J.D. Vance and my very dear brother, Prime Minister of Qatar, and Field Marshal Saeed Asim Munir. Ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges. बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में तारीख रकम पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। दूसरा दौर जारी, मुतादिद अहम उमूर पर पेशरफ, फरीकैन का मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। हतमी मुआहिदे के लिए मज़ीद तकनीकी और सिफारती मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में मौजूद। अमरीकी नायब सदर J.D. Vance, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और ईरानी वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल। ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू, कहा कि फील्ड मार्शल ने ज़बरदस्त कारकर्दगी अदा की। तवक्को है कि मुज़ाकरात से दुनिया को अमन का पैगाम जाएगा। Few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. मैंने 3 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की है शायद ही किसी से की हो। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो हम यहाँ ना होते। नायब अमरीकी सदर J.D. Vance की फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा वो अजीम मिलिट्री लीडर और बेहतरीन सिफारतकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे और सदर ट्रंप के अजीज़ दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ MOU कौमी वक़ार के दस्तावेज करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को बाकायदा मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया गया। मिसाइल प्रोग्राम हमारे दिफाई मामलात का हिस्सा है। मुआहिदा ईरानी खुद मुख्तारी कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ किया गया। ईरान ने कोई दबाव में झुकने वाली शराइत कबूल नहीं की। लिख कर दे चुके हैं कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान प्रॉक्सीज़ को रोके वरना मज़ीद सख्त कार्रवाई होगी। ईरान की सरगर्मियाँ खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रही हैं। लबनान में सूरत हाल मज़ीद हसास हो रही है। तेहरान को फौरी तौर पर अपनी प्रॉक्सीज़ को रोकना होगा। लबनान में इजरायली हमले रुकने चाहिए। ईरान जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अरब TV से गुफ्तगू, कहा कि पूरी दुनिया की मईशत को मज़ीद नुकसान उठाना पड़ सकता था। आबना हुर्मुज़ में सूरत हाल जंग से पहले जैसी होनी चाहिए। यकीन है कि अमरीका और ईरान हतमी मुआहिदे तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजहत शख्सियत का एक और पहलू नुमाया। बर्गनस्टॉक आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से जर्मन ज़बान में बात की। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। इजरायली वज़ीर आज़म का अपनी फ़ौज को रोकना भी ढकोसला निकला। जंगबंदी मुआहिदे और अमेरिका के मना करने के बावजूद इजरायल की हटधर्मी जारी।
लबनान पर इजरायली फ़ज़ाई हमले किसी तौर रुकने में नहीं आ रहे। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 50 अफराद शहीद, सहमर और अल रशीदिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। खुद ऐवान में फ़ौज पर तनकीद करता रहा हूँ, मगर ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में नए ज़ाब्ते अखलाक की तश्कील का मुतालबा कहा। जनाब स्पीकर, पार्लिमान को वीगो डाले से बचाएं, पाबंदी लगाएं, वीगो डाले पार्लिमान के अहाते में दाखिल न हो। वज़रा ही के साथ नहीं, आम सड़कों पर भी वीगो डालों पर पाबंदी लगनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे होती है, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो पुलिस पीछे होती है। मोबाइल फ़ोन पर भारी टैक्सों के खिलाफ कौमी असम्बली की खजाना कमेटी बरहम। कमेटी अरकान हिना रब्बानी घर, बिलाल अजहर कियानी और जावेद हनीफ का अवाम को रिलीफ न मिलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FPR और PGA किस्तों में टैक्स लेने का मंसूबा लाए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की हिदायत। राशिद मीनार रोड पे जितनी भी माँ बहनें हैं, मैं उन सब से तमाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कराची में मोटरसाइकिल पर ख़वातीन के सामने नाजेबा हरकत करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम अरसलान अहमद को जौहराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में मुआफ़ी भी मांग ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मैं आपके तवस्सुत से अपने तमाम ट्रांसपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 4 दिन तक अपने कारोबार को बंद रखा, और उस आवाम से माजरत चाहते हैं कि जिनको हमारी वजह से तकलीफ़ हुई या कारोबार उनका मुतासर हुआ। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। 4 रोज़ बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला। कल से बसें, मिनी बसें और कोचेज मामूल के मुताबिक सड़कों पर चलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।